हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिंदुसार का जो समय काल रहा वह 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा। ये देख सकते हैं, यह एक बिंदुसार की प्रतिमा है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ। कौन हुआ? बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु है जो 298 ईसा पूर्व में हुआ और 298 ईसा पूर्व में ही मगध की राजगद्दी पर उनका बेटा मतलब बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। आगे देखते हैं, बिंदुसार का माता का नाम क्या था? तो बिंदुसार का माता का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा जो थी वह चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी थी और दुर्धरा नंद वंश के जो शासक थे धानानंद, उनकी बेटी थी दुर्धरा। आगे देखते हैं, बिंदुसार जो है अजीवक संप्रदाय को मानते थे। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानते थे और अजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? तो मखली पुत्र गोसाल ने किया था। आगे देखते हैं, बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रुओं का विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, बिंदुसार जो है सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा मतलब शराब और एक दार्शनिक की मांग किया था। क्या क्या मांगा था सीरिया के शासक से? तो सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा मतलब शराब और एक दार्शनिक। तो सीरिया के सम्राट ने दो चीजों को दे दिया, मदिरा भेजा और अंजीर को भेजा, परंतु दार्शनिक नहीं दिया। दार्शनिक नहीं देने के संबंध में कहा कि यूनान के कानून में है जो दार्शनिकों को विक्रय करना मतलब बेचना नहीं है यूनान के कानून में, इसलिए वो अंजीर और मदिरा ही भेजा, दार्शनिक को नहीं भेजा। आगे देखते हैं, बिंदुसार के काल में भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी चाणक्य थे, तो चंद्रगुप्त के बेटा बिंदुसार के शासन काल में भी उनका प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। अब देखते हैं महान सम्राट अशोक के बारे में। जो अशोक का समय काल रहा वह 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। ये देख सकते हैं, यह अशोक सम्राट का एक चित्र है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक का जन्म है जो 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था, जिसे धर्मा के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते हैं, अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था। आगे देखते हैं, अशोक लगभग 272 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। कब मगध का राजा बना? तो लगभग 272 ईसा पूर्व में राजा बना। अशोक का जो वास्तविक राज अभिषेक है वह 4 वर्ष बाद मतलब 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं, अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। मतलब मगध का राजा बनने से पहले अशोक जो है वो उज्जैन का राज्यपाल था। आगे देखते हैं, सभी मौर्य शासकों में से सबसे महान अशोक सम्राट था। जितने भी मौर्य के शासक हुए उनमें से सभी महान अशोक सम्राट था। आगे देखते हैं, सिन्हली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। किनके अनुसार जो है अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिन्हली अनुश्रुति के अनुसार। आगे देखते हैं, अशोक के उसके अभिलेखों में समानतः देवनाम या प्रियदर्शनी कहा गया। प्रियदर्शनी का अर्थ होता है देवों का प्यारा। अशोक के अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया? तो देवनाम या प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी का अर्थ क्या होता है? तो देवों का प्यारा। आगे देखते हैं, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। आगे देखते हैं, अशोक के जो अभिलेख है जेम्स प्रिंसपे ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को कब पढ़ा गया? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। और किसने पढ़ा था सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसपे नामक विद्वान ने पढ़ा था। आगे देखते हैं, अशोक का बेटा का नाम कुणाल था। अशोक के बेटा का नाम क्या था? तो अशोक के बेटा का नाम कुणाल था। आगे देखते हैं,
अशोक ने अपने राज अभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया का यात्रा किया था। अशोक ने अपने राज अभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया का यात्रा किया था और 20 साल बाद जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी। 20 साल बाद लुम्बिनी की यात्रा किया था। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में मिलती है। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वह प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में मिलते हैं, लेकिन केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख, वह जो है ब्राह्मणी लिपि में न होकर खरोष्टी लिपि में लिखी हुई है। कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में लिखी हुई है। आगे देखते हैं, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। सबसे पहले शिलालेख लिखने का प्रचलन कौन सा शासक किए थे? तो अशोक ने ही किया था। आगे देखते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध को अब हम लोग देखते हैं, कलिंग युद्ध को। तो देखिए, अशोक के राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद, मतलब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तौसली पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर? तौसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग के राजा कौन थे? कलिंग के राजा नंद राज थे। कलिंग के राजा कौन थे? तो नंद राज थे। उस समय में कलिंग का जो क्षेत्र है वो हाथियों के लिए विख्यात था। किस लिए विख्यात था? तो हाथियों के लिए विख्यात था कलिंग। आगे देखते हैं, अशोक के जो 13वें शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की विस्तृति की चर्चा किया गया है। मतलब कौन से शिलालेख में अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत किया है, चर्चा किया है? तो वो हो जाएगा 13वें शिलालेख में। आगे देखते हैं, कलहन की राजतरंगिणी से पता चलता है, जो राजतरंगिणी पुस्तक है कलहन द्वारा लिखी हुई, उसमें यह बात पता चलता है कि अशोक का अधिकार है जो कश्मीर में भी था। कहाँ पर? कश्मीर में भी था। और आगे देखते हैं, कश्मीर में झेलम नदी के तट पर अशोक ने श्रीनगर शहर का स्थापना किया था। श्रीनगर शहर का स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने किया था। आगे देखते हैं, अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक शुरुआत में कौन से धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बाद में वो कौन सा धर्म का अनुयायी बन गया? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।